बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल गान दर्पण में। साथियों, आज हम आपके लिए भगवान भोलेनाथ की कृपा एक बच्चे और गरीब परिवार पर कैसे हुई, ये हम आज आपको सुनाना चाहते हैं। ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, एक समय की बात है, एक गरीब किसान और उसकी पत्नी, वो बेचारे किसान बहुत गरीब था। उस पर खाने की व्यवस्था भी बहुत मुश्किल से हो पाया करती थी और वह बेचारा इतना गरीब था कि मंदिरों के आसपास ही वह घूमता रहता था, जिससे कि लोग कुछ प्रसाद उस गरीब को दे जाएं, उस किसान को दे जाएं, जिससे कि वो अपनी पत्नी और बच्चे का पेट भर सके। साथियों, उस गरीब किसान का बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे बड़े होने के कारण उस किसान को बड़ी चिंता होने लगी कि हम अपने इस बच्चे को क्या करें जिससे कि इसका पेट भर सके। हम तो बहुत गरीब हैं, इसको कुछ खिला पिला भी नहीं सकते हैं। यही बात वो किसान और उसकी पत्नी सोचते सोचते और उस बच्चे को लेकर के एक शहर की ओर चले गए। उस शहर में एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर था और उस मंदिर में ले जाकर के उस बच्चे को छोड़ आए। जब बच्चे को छोड़ आए और दोनों माता पिता वहां से मंदिर से थोड़ी दूर जाकर के छिप करके बैठ गए और वो ये देखने लगे कि इस मेरे बच्चे को कौन ले जाता है। साथियों, एक बहुत बड़ा सेठ आया। उसने देखा कि ये बच्चा रो रहा है। उसने मंदिर के पुजारी से कहा कि ये बच्चा किसका है, ये क्यों रो रहा है। वहां आवाज लगवाई गई, जिस किसी का ये बच्चा हो वो अपने बच्चे को यहां से ले जाए। लेकिन वहां कोई उस बच्चे को लेने के लिए नहीं आया। जब बच्चे को लेने को नहीं आया तो उस बहुत बड़े सेठ ने कहा, इस बच्चे को आप हमें दे दीजिए, हम इसका लालन पालन करेंगे। साथियों, उस बच्चे को लेकर सेठ जी चले गए और जब सेठ जी चले गए तो उस गरीब किसान, उस बच्चे के माता पिता को बहुत खुशी हुई और वो ये सोचने लगे कि मेरा बच्चा अब जरूर बड़ा आदमी बन जाएगा और उसका पेट भरता रहेगा। बच्चे के जाने के बाद माता पिता को थोड़ी देर के लिए तो खुशी हुई, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता वो दोनों किसान और उसकी पत्नी यानी कि बच्चे के माता पिता बहुत दुखी होने लगे और वो सोचने लगे कि ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने बच्चे को छोड़ करके। साथियों, उस बच्चे के माता पिता बहुत परेशान हो गए
और मंदिर में गए। उन्होंने भगवान शंकर की मूर्ति को पकड़ कर लिया, कसकर पकड़ लिया, रोने लगे, पीटने लगे, चिल्लाने लगे और कहने लगे, भगवान हमसे बड़ी भूल हुई है। ये बच्चा तो आपकी कृपा से ही हमारे पास था, आपकी वजह से ही हम माता पिता बने, और हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। उस बच्चे को हमने मंदिर में छोड़ दिया और कोई अजनबी उसको लेकर के चला गया। प्रभु हम क्या करें। साथियों, उस बच्चे के माता पिता रोते पीटते रहते, मंदिर के आसपास ही पड़ा रहते और वहां जो कुछ भी प्रसाद के रूप में मिल जाता उसी को ग्रहण कर लेते। कुछ समय बाद उनके मन में आया कि हम यहां मंदिर में तो रहते ही हैं, क्यों ना हम भगवान की सेवा करें, और वे अपने उस मंदिर में झाड़ू पोंछा लगाने लगे। साथियों, झाड़ू पोंछा करते करते, भगवान की सेवा करते करते 20 वर्ष का टाइम हो जाता है और 20 वर्ष के बाद वही सेठ उस बच्चे को लेकर के मंदिर में आते हैं और वह मंदिर के पुजारी के पास आकर के कहते हैं कि आपने इस बच्चे को पहचान लिया। तो पुजारी जी कहते हैं सेठ जी से कि हमने नहीं पहचाना, आपके पुत्र होंगे। सेठ जी ने कहा, हाँ मेरा पुत्र है, आज मेरा पुत्र 20 वर्ष का हो गया। आज ही के दिन इस बच्चे को आपने मुझे दिया था, ये बच्चा यही रो रहा था, कोई माता पिता इसको छोड़ करके चले गए थे। साथियों, उस बच्चे के माता पिता वहीं थे मंदिर में, झाड़ू पोंछा, साफ सफाई, भगवान का भजन करते थे। वो सब सुन रहे थे और उस बच्चे को देख रहे थे। वो बच्चा आज बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़े सेठ का बेटा बना हुआ था। उसने आकर के भगवान को धन्यवाद किया और उस बच्चे ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैं इनका पुत्र हूं, ये मेरे पिता हैं, इन्होंने मेरे लालन पालन किया है, मुझे बड़ा किया है, लेकिन मैं अपने असली माता पिता को देखना चाहता हूं। प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करें। और वो बच्चा कह करके चला गया, भगवान मैं फिर आऊंगा और मुझे अपने माता पिता से मुझे मिलवा दीजिए। भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि माता पिता तो उसके पास ही थे, वो सब देख रहे थे, लेकिन डर की वजह से उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मेरा बेटा आज बहुत बड़ा सेठ है, कहीं इसको ये छोड़ करके न चले जाए। और वह बच्चा अपने पिता सेठ के साथ चला गया। उस समय बाद उस सेठ जी की मृत्यु हो जाती है और वह अपने जमीन जायदाद और बिजनेस उस सब को उस बच्चे के नाम कर जाता है। मृत्यु होने के बाद वह सेठ बन जाता है और फिर वह 10 वर्ष के बाद फिर उसी मंदिर में आता है। अब वो बेटा 30 वर्ष का हो गया था और उन्होंने पुजारी जी से पूछा कि गुरुदेव कोई मुझे आज ढूंढने आया, किसी ने आकर के मुझे पूछा। पुजारी जी ने कहा नहीं बेटा नहीं सेठ जी, या किसी ने आकर के नहीं पूछा। तो वह बच्चा भगवान के चरणों में गया और भगवान को पकड़ करके ही बहुत दुखी होकर के रोने लगा
और उनसे कहने लगा, भगवान आपने मुझे बहुत बड़ा सेठ बना दिया, लेकिन मेरे असली माता पिता कौन थे वो आपने मुझे नहीं दिए। साथियों, उसके असली माता पिता उस मंदिर में ही थे, वो वहीं झाड़ू पोंछा करते थे और उनसे रुका नहीं गया। उन्होंने कहा, आज चाहे जो कुछ भी हो, आज हम मिलकर ही रहेंगे। और जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकला तो सामने उसके माता पिता खड़े थे। उन्होंने दोनों लोगों ने हाथ फैला दिए और अपने बेटे के चरणों में गिरने की कोशिश की। उन्हें कि बेटा, हम ही तुम्हारे अभागे माता पिता हैं, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। उस बच्चे ने पूछा, आप मेरे माता पिता कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा हमारे पास बहुत बड़ी गरीबी थी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमने तुम्हें 30 वर्ष पहले इस मंदिर में छोड़ दिया था और हम ये इंतजार कर रहे थे कि कोई तुम्हें ले जाए। फिर वो सेठ जी आए, तुम्हें ले गए। उसके बाद हम कहीं नहीं गए, इस मंदिर में ही पड़े रहे और भगवान के चरणों में ही रहे, भगवान की प्रार्थना ही करते रहे। उसके बाद तुम फिर 20 वर्ष बाद आए अपने पिता के साथ, वहां हमने तुम्हें देखा और आज फिर तुम आए हो। अब तुम्हारी 30 वर्ष हो गई, अब तुम सेठ बन करके आए हो और अब हम बेटा हम जा रहे हैं, बस एक बार हमें मम्मी और पापा कहते। वो सेठ जो बेटा था उनका और जो मंदिर के पुजारी जी थे, उन्होंने कहा कि ये बहुत दिन से इसी मंदिर में है, उसी दिन से इस मंदिर में रह रहे हैं जिस दिन से तुम्हें छोड़ा था, यही तुम्हारे असली माता पिता हैं। और आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें माँ और बाप मिल गए। उसके बाद उस बच्चे ने भगवान को धन्यवाद दिया, उस माता पिता ने भी भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि प्रभु हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें क्षमा कर देना। वो बेटा अपने माता और पिता को लेकर के चला गया। साथियों, भगवान की मर्जी, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा करने से हमें कितना फल मिलता है, आपने इस कथा के माध्यम से सुना। एक गरीब बेटा बहुत बड़ा सेठ और उसके माता पिता भी अब उस सेठ के माँ बाप बन गए। भगवान भोलेनाथ तो बहुत ही दयालु हैं और थोड़ी सी पूजा अर्चना के बाद ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथियों, आप सब लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें, प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब हम चलते हैं और फिर आएंगे एक फिर नई एक कथा के साथ। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।